आप चल नहीं पाते हो ठीक से? क्यों? ये जापान तो आपको भी है? दोनों को है? दोनों है। आप क्या काम करते हो? कोई काम नहीं, कोई काम का ये खाना इसमें बनाते हो? हाँ। वो क्यों? गैस नहीं है? गैस है, ये खत्म हुई, सिलेंडर नहीं भरा। पुराना पहले जा हूँ ये देखा कपड़े के पाए ने, ये पैसे होन कपड़े नहीं लेइए बच्चा बच्चा कुछ मंगदा के करचे पिलसना कने टांगे चलाना, पिलसना कने भैने भराने जाना। सारा में दिखिया दोबारा में बड़ी बिथा लब्दा अंदर बाहर सारी बरखा अंदर पोंदी है। कोहम के मंजी कपड़े सी जंदे एक ते सुना इथे बेड़े बेई आ या आगे पीछे बेई आ कई ने चुकी आपे हुड़ी होने बाहर। कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि ऐसे भी इंसान की जिंदगी होती है, पर क्या करें जनाब, मजबूरी है। कुछ लोग ज़िंदगी जीते हैं, कुछ लोग ज़िंदगी काटते हैं। जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये ज़िंदगी काट रहे हैं। मैं जम्मू से 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पे हूँ। जम्मू से विजयपुर, विजयपुर से आपने रामगढ़ रोड लेना है, शावनी रख अवताल इस जगह का नाम है। हम ढूंढ लेते हैं ऐसी कहानियाँ, क्योंकि लोग कांटेक्ट करते हैं, वो कहते हैं जनाब जिंदगियां मुश्किल में हैं। आप बैक टू विलेज 1 चलाओ, 2 चलाओ, 3 चलाओ, 4 चलाओ, 5 चलाओ, लेकिन जो ग्राउंड की सिचुएशन है वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस घर ने बैक टू विलेज 1 भी देखा है, 2 भी देखा है और 3 देख रहा है, चल रहा है। जिस वक्त मैं ये शूट कर रहा हूं चल रहा है। हालांकि इस स्पॉट पे कोई नहीं आया, आना चाहिए था, नहीं आया। ये कहानी है। इस माता का नाम श्याम देवी है, श्याम देवी। उसके साथ इनके पति हैं देवराज, उनके साथ इनकी बेटी है। 3 लोगों से मिलवा दिया। ये दोनों हैंडीकैप हैं। ऊपर वाले ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर प्रशासन ने अनदेखी की है तो ऊपर वाले ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों हैंडीकैप हैं, इसलिए मैंने कहा। और ऊपर से गरीबी की बात, इसलिए मैंने कहा कुछ लोग जिंदगी जीते हैं, कुछ लोग जिंदगियां काटते हैं। यहां आकर कब पूरी होगी और वापस उस भगवान परमात्मा से जाके पूछूंगा कि मेरे हिस्से में ऐसी जिंदगी क्यों दी। लेकिन अभी ये परिवार मुश्किल में है, बहुत ज्यादा मुश्किल में है, बहुत ज्यादा मुश्किल में। ये इनका घर है, 1 कमरा। ये 2 कमरे आपको दिख रहे होंगे, लेकिन 1 कमरा इनकी देवरानी का है। 1 कमरा देवरानी का है। ये कमरा इनके हिस्से में आया है, माँ बाप की यही विरासत थी। और जब मैं यहाँ पे आया तो ये दोनों बैठ के भी नहीं कह सकता, लेट के लिपाई कर रहे थे, क्योंकि इनके लिए मुश्किल है। हैंडीकैप हैं दोनों हैंडीकैप है, मुश्किल है, चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं। और जहाँ से आप देख सकते हो कमरे के बाहर आप जांग सकते हो, और ऐसी जो दिखाई देती है हर जगह आपको छोटी, पता नहीं कैमरा कैप्चर कर पाएगा नहीं पाएगा, हर जगह छोटी दरारें हैं, हर जगह। ये कितना खूबसूरत गैस है इनके पास, लेकिन यूज़ नहीं करते हैं। उज्ज्वला के तहत इनको गैस मिला, लेकिन यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं जनाब? इसको बनाने के लिए पैसे लगते हैं, 600 कुछ रुपीस लगते होंगे। नहीं बनाया। एक बार जो स्टार्ट में मिला था वही यूज़ किया, उसके बाद ख़त्म हो गया, उसके बाद नहीं भरवाया, क्योंकि पैसे लगते हैं। अब पैसे कहाँ से आएंगे? काम कोई करते नहीं है, नौकरी कोई है नहीं है, इनकम सोर्स कोई है नहीं है, शरीर से लाचार हैं।
तो जनाब इनको हैंडीकैप पेंशन मिलती है दोनों को, मियाँ बीबी को 1000 2000 रुपया। तो आप समझ लीजिए कि इनको अगर गैस भरवाना है हर महीने 30 से 35% इनका इनकम का जो इनकम इनको हैंडीकैप पेंशन के द्वारा मिलती है वो तो गैस भरवाने में चली जाएगी। और इनको बीमार होने का कोई हक नहीं है, इनको बीमार नहीं होना चाहिए। अगर बीमार हो गए तो चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, खाना खाना मुश्किल है, बीमार होकर क्या करेंगे। और अब मैं इनके अंदर गया था, मेरे पाँव पूरे वो मिट्टी से भर गए हैं क्योंकि अंदर अभी भी गीला है, लिपाई की है। ये खाना बन रहा है, ये कोई इन्होंने दाल वगैरह चढ़ाई होगी। लकड़ी से खाना बनाते हैं, गैस भरवाने के पैसे नहीं हैं। समझ आ गई आपको बात। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो आपसे मैं कहने जा रहा हूं, करोड़ों बाथरूम बनाए गए इन्हीं लोगों के लिए, करोड़ों बाथरूम स्वच्छ भारत अभियान के जरिए, लेकिन इनको ज़रूरत नहीं है। एक तो गरीब हैं, दूसरा हैंडीकैप है, लेकिन इनको बाथरूम की ज़रूरत नहीं है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बैक टू विलेज फेज 2 में ये नोटिस करवाया गया था, इनका बाथरूम नोटिस करवाया गया था, लेकिन नहीं बना। अब आपको ये सोचकर हैरानी होगी कि ये जाते कहाँ पे हैं। और ये बाहर जाते हैं जनाब। अब बाहर जाते हैं, कैसे जाते होंगे ये बाहर? मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं, तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हैं। मुझे नहीं लगता है इनके बारे में कुछ और, कोई इनकम नहीं है, काम तो कर नहीं सकते ना, काम करने में असमर्थ है, इनका शरीर ही नहीं है वैसा। वही 2000 रुपया, वो भी हर महीने नहीं आता है, कभी वक्त लग जाता है तो चीज़ें मुश्किल हो जाती है। उसी के दायरे के अंदर रहना है इनको। और बैक टू विलेज चल रहा है, बाथरूम इनके पास नहीं है। शायद जाते होंगे दूर कहीं खेतों में, पता नहीं कैसे जाते होंगे। आपका नाम क्या है जनाब? देवराज जी। आप कब से ऐसे हो? दोनों मियाँ बीबी हैंडीकैप? हैंडीकैप जी, शुरू से? शुरू से। कोई काम करते हो? कोई काम नहीं, कोई काम नहीं है। कमाई क्या है? कख नहीं, कोई कमाई नहीं, कोई कख नहीं। पेंशन मिलती है? पेंशन 1000 रुपया दोनों को 1000 सर हर महीने आती है? नहीं। हाँ? वो भी कोई पता नहीं, हाल ये तक आई नहीं। अब करते क्या हो फिर, गुजारा कैसे होता है? बड़ा मुश्किल, गुजारा करना बड़ा मुश्किल। हाँ, बड़ा मुश्किल गुजारा हुआ। दुख होता है कभी बच्चों? बड़ा। हूँ ये देखा कपड़े के पाए ने, जे पैसे होन ते कपड़े नहीं लइए थे। हाँ, कपड़े नहीं पवा देखा की हालत बनी रही। बाथरूम नहीं है, नहीं है। कहाँ जाते हो? बाहर पैली जाओ, नहीं जाना क्या करना, डिगदे टाउंदे जाना, चिकड़ा है, बड़ा मुश्किल जाना है। ये वास्ते ज़्यादा मैं करा था, डिग मारा भाई चलो कोई बाथरूम बनाई देंगे, नहीं कोई नहीं सुना गलबात नहीं कोई। ये कैसे जाते हैं अकेले चले? बड़ा मुश्किल। एक तो सुना इतने बेड़े बेही आग या अगे पिछे बेही आग, कई कने चुकी आपे छुड़ी होना बाहर, कई कने आपे चुकी बाहर छुड़ी होना। दुख होंदा अपनी बोटी बड़ा देखिए, बच्चे बड़ा की देखिए, रोना भी आंदा बड़ा कुछ ना। अगे भराना पहले नहीं जा रहे, मैं गल दुखी शरीक भाई भी मेरे नहीं खड़ोन जा रहे। कोई आया तुम कोल कदे? कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। कोई अफसर कोई नहीं आया? कख नहीं। तू दसिया मेरे को बाथरूम नहीं है, मेरे हालात खराब हैं। उन्हें पैंच सुना दूर कोई जान नहीं होता, अगे पिछे कोई जान नहीं होता। सारा दिन क्या काम करते हो? घर का काम करते हो? इतने घर के। तेरा नाम क्या पुत्र? प्रियंका। प्रियंका। स्कूल पढ़दे? केड़ी क्लास? 6। केड़े स्कूल? गवर्नमेंट हाई स्कूल शामली। कपड़े और भी है तुंदे कोल? यही है? यस सर। और है? नहाने के बाद पहनने में। हैं? नहाने के बाद पहननी है। नहाने के बाद पहनने हैं? अच्छा। यूनिफॉर्म है? किताबें हैं? वो किसने लेके दी? पापा ने लेके दी?
पापा अशोक सर किसी ने लेके दी? अशोक सर ने। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तेरा बड़ी मदद करा। ये चीज़ां ने ये भी कुहाने दी। आपका नाम क्या है? आपका नाम शामदेव। शामली जी, तुस बाहर जांदे लैटरिंग बाथरूम मुश्किल होंदी बड़ी? हाँ मुश्किल, बड़ी मुश्किल होंदी है। डिग्गी पाने भरावा कपड़े डिगी डिगी पाउंदी है, कपड़े कपड़े परोची जंदे। देखा जे मेरे को शुरू होने तो मैं सब कपड़े नहीं पा, मैं मिट्टी ला दी तो मैं बस तुसें आना चाहे नहीं आना, तो मिट्टी वाले कपड़े पाई बैठी दी हैं। बाहर जाना बड़ा मुश्किल है मेरे वास्ते। की करना? बच्चा कुछ मांगदा? बच्चा बथेरा कुछ मंगदा, के करचे? के पिलसना कन्नै टांगे चलाना, पिलसना कन्नै भैने भराने जाना, कोई हर ब्याह शादी भी होंदी है, कि'यां जाना? ते पेंशन किन्नी 2000 मिलदी होनी? 1000 मिलदी होनी? 4000 मिलदी। हो जंदा गुजारा? नहीं गुजारा बड़ा मुश्किल होंदा है, हैनी गुजारा नहीं होंदा। नहीं होंदा। गौरमेंट की तरफा चल जे कमरा पेई जंदा साढ़ा, च कोई हल होई जंदा, टट्टी करना गै बनी जंदा, तां भी सानूं सुख होंदा। साढ़ी कुआड़े सुनी गै नहीं इस एरिया च, ते केह् करना? बारिश आंदी ते चौंदा अंदरों? हाँ चौंदा सारा पानी अंदर पौंदा। सारियां अंदर पाउंदियां। सारा मैं दिखया दीवारां विच ते बड़ी बित्थां लभदा अंदर बाहर। हाँ, सारी बरखा अंदर पौंदी है। कोह मौके मंजी कपड़े सिक्की जंदे न। ਇਹ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਮੇ ਨੇ, ਇਹ ਖੜੋਤੇ ਦਾ ਮਾਮਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੁਨੀਆ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਨਾ ਇਹ ਆਪੇ ਬਣਾਇਆ ਦਾ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਾਇਆ ਬਸ ਕੋਹਾਣੇ ਇਹ ਵੀ 13,000 ਦੀ ਬੈੜੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬੱਲੇ ਡੋਲ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਂਟਰ ਇਹ ਮਾਈ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਦਾ ਪਾਏ ਦਾ। ਮਾਈ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਲੈਂਟਰ ਪਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। बोल कुछ। मेरी कुड़ी पढ़ी जा के तो सब कुछ ठीक है। मेरा काका 8.5 किलो ये पूरा या मी मारे गए, मी कोई जिंदी नहीं है, मेरे सब बच्ची पीछे जिया नहीं है, बच्ची पीछे। चलो हुण इहो ही सब कुछ। जनाब इनकी ख्वाहिशें ज़्यादा नहीं हैं, इनकी ज़रूरतें ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जो भी हाथ में है, ये फ्रिज देखो आप, ये आप सामने फ्रिज देखो, ये किसी ने दे दिया था, ख़राब हो गया। अब किसी ने दिया था, किसी ने नया ले लिया होगा, इनको दे दिया होगा, तरस खा के दे दिया होगा, लेकिन अब ये भी बेकार है। सिलेंडर मैंने आपको बता दिया, वो कहानी भी मैंने आपको बता दी। चूल्हा जल रहा है, ये कहानी भी मैंने आपको बता दी। ये भी ज़िंदगी है। बैक टू विलेज 3 चल रहा है, लेकिन इनके पास शायद जो बैक टू विलेज 1 में नहीं हुआ, 2 में नहीं हुआ, भूल जाते हैं, भूल जाया करते हैं। ये इंसानी फितरत है, चीज़ें भूल जाती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बैक टू विलेज 3 में इनको ना बुलाया जाए। आपने इससे ज़्यादा गरीब क्या, इससे ज़्यादा गरीब का डेफिनेशन मुझे समझा दो आप, जो आपके रहमो करम पे हैं, आपकी पेंशन के सहारे हैं, इससे ज़्यादा आप क्या करोगे? तो मुझे लगता है कि आपको बैक टू विलेज फेज 3 में इनको नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। घर मिलना चाहिए इनको, बाथरूम मिलना चाहिए, इनको रहने का अधिकार भी है, क्योंकि खाना खाते हैं तो बाथरूम तो चाहिए। अब मैं और डिटेल में क्या जाऊँ, आपको पूरी कहानी, पूरी बायोलॉजी बताऊँ यहाँ पे। अगर जो बंदा इनपुट चाहिए तो आउटपुट भी चाहिए, तो आपने नहीं बनाया है, इनका नहीं बनाया है। ये मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं। आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक कुमार जी, किस हालत में है ये लोग? सर इनकी कंडीशन बहुत ही बैड है। हम क्या करें सर, मेरी भी एज तकरीबन 50 साल हो गई है, और हम शुरू से इनकी हालत यही देख रहे हैं। यही हालत है? यही हालत है सर। कैसे करते होंगे इस बच्ची की, क्या ज़िंदगी? इस कपड़े देखो इसके, इनके कपड़े देखो। बिल्कुल सर जी, हमारे पास ही सर उधर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है, इसकी भी जो फीस है सर ने वो माफ़ कर दी है सर। तो इसके बाद जो इनका बेचारे जे कुछ नहीं करते हैं सर, जे कुछ नहीं करते हैं, कर नहीं सकते हैं, नहीं चल भी नहीं सकते हैं सर, इतनी कंडीशन इनकी बुरी है। तो आपको नहीं लगता इनको बाथरूम मिलना चाहिए था, या घर बनना चाहिए था इनका? सर हम तो चाहते हैं कि इनको सब कुछ जो नीड बेसिक आवश्यकताएं हैं इनको मिलनी चाहिए, लेकिन सर क्या करें, हम क्या कर सकते हैं? वो पंच सरपंच भी कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते सर। हम लोकल हैं, इधर के मदद ही कर सकते हैं, जो कर सकते हैं। बिल्कुल सर, हेल्प कर सकते हैं सर इनकी। उससे ज़्यादा क्या करोगे? बिल्कुल सर। सरपंच साहब, मैं आपको नहीं जानता, शायद आपने बात की भी होगी इनकी आगे। जब फेज़ 1 हुआ था तब भी की होगी, फेज़ 2 हुआ था तब भी की होगी। पता नहीं आपकी बात क्यों नहीं सुनी, या तब आप सरपंच नहीं होंगे, क्योंकि ये पंच सरपंच के चुनाव भी हाल ही में हुए हैं। जो भी उस वक्त रहा होगा,
ज़रूर की होगी। बैक टू विलेज फेज़ 3 चल रहा है और जिस दिन मैं ये शूट कर रहा हूँ इस दिन था इनका दिन, आज शायद दूसरा दिन है यहाँ का। ये इंसानी ज़िंदगी है जनाब। ये तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। खुशहाली तो सब दिखाते हैं, क्रिएटेड खुशहाली, क्रिएट की हुई खुशहाली, लेकिन ये खुशहाली ये भी दिखाना आपको ज़रूरी है ताकि समझ तो आए कि हम खड़े कहाँ पे हैं, जो दम हम भरते हैं उसमें कितना दम है, हमारे लोग कितने सुखी हैं। स्वच्छ भारत अभियान बड़े लंबे समय से चल रहा है, बड़े लंबे समय से चल रहा है। इनका बाथरूम क्यों नहीं? कोई एक कारण, सिर्फ कोई एक कारण बता दो। मगर ये मत कहना बनाया हुआ है। गांव तरोड़ में जब मैं ये शूट कर रहा था विद्या देवी का, तो मैंने ऐसे ही फ़ोन मिला दिया था वहाँ के एक ऑफिसर को। उन्होंने कहा बाथरूम तो बना दिया है। उनको नहीं पता था मैं उसी गांव में उसी घर में हूँ। उन्होंने बोला बाथरूम बना दी, शायद कागज़ों में बना होगा, क्या पता इनका भी कागज़ों में बना हो, मुझे नहीं पता वो। लेकिन जनाब ये मत बोलना कि बाथरूम बना है, इनका नहीं बना है। इनका पीछे एक सीट रखी है, पीछे एक सीट रखी है, किसी ने दान दी है इनको, किसी को तरस आ गया इन पर, वो रखी है, लेकिन दीवार नहीं है, ओपन में है, बिल्कुल बिल्कुल ओपन में। कोई एक कारण बता देना कि इनका बाथरूम क्यों नहीं है, क्योंकि जब से ये पैदा हुए हैं तब से यहीं रह रहे हैं। और कितना वक्त लगेगा आपको 4 ईंटों की चिनाई करने में, 4 दीवारी करने में, एक सीट लगाने में, एक टंकी लगाने में, कितना वक्त, वो बता देना। इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान क्यों नहीं है, बता देना। क्योंकि मैं समझना चाहता हूं वो कौन लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, जो इस क्राइटेरिया में आते हैं, और कितना गरीब हो जाएंगे, और कितना गरीब हो जाएं। गरीबी यही है। नाम बड़ा अच्छा है इनका, भूल गया मैं, क्या नाम बताया आपने? आपका नाम क्या है? देवराज। बड़ा दम वाला नाम है। माँ बाप ने बड़े चाव से रखा होगा, लेकिन हालात बद से बदतर हैं। हालात बद से, इससे हार्ड में नहीं बोल सकता आप, इससे हार्ड में क्या बोलूं। एक बार मैं बता दूं, ये पंचायत कौन सी आती है? अवताल, पंचायत अवताल, शावनी, ब्लॉक रामगढ़। आप जब विजयपुर आओगे, जम्मू से विजयपुर से राइट साइड रोड आती है रामगढ़ वाली साइड, आपको शावनी अवताल में आना है। ये यहां आपको अपना शरीर घसीटते हुए मिल जाएंगे, अपना जीवन ढोते हुए मिल जाएंगे। गलती किसकी है? गलती किसकी है? क्यों नहीं इनको बाथरूम मिला? मुझे लगता है कि अगर इस पर कार्रवाई हो ना, हम रिपोर्ट करते हैं, इस पर इंक्वायरी हो, क्यों नहीं मिला बाथरूम, क्यों नहीं इनका मकान बना, तो आने वाले और 2-3 सालों में हम ऐसी रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो ऑफिसर होगा मौके का, वो डरेगा कि अगर मैंने नहीं बनाया तो मुझे जवाब देना है, मुझे जवाब देना है। पता नहीं वो पूछने वाली जुबानें क्यों खामोश हो जाती हैं। लेकिन जनाब इतनी बात याद रखना, एक इंक्वायरी ऐसी है जहां सबको जवाब देके जाना है। अगर आप भगवान को मानते हो, अगर भगवान को मानते हो तो ये भी मान लो वो पूछेगा एक दिन आपसे कि देवराज और शामली को इस हालात में जीवन क्यों जीना पड़ा। वो पूछेगा आपसे। व्यवस्था से नहीं, भगवान से डरो। अगर मानते हो तो, कोई भगवान नाम की चीज़ है, अगर मानते हो तो डरो उससे। बस यही था। अपनी बेटी के लिए भविष्य अच्छा चाहते हैं ये लोग। बस यही है जनाब। बाकी सिविल सोसाइटी फैसला करे कि मुझे वापस कब आना है यहाँ पे। मुझे पता है आप मुझे ये खबर चलने के बाद आप मुझे बुलाओगे, मैं तैयार हूँ। जैसे ही आप मुझे हुक्म करोगे मैं आ जाऊँगा।
लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग भी हरकत में आओ। आप लोग समझते हैं ना, आप लोग भी हरकत में आओ ताकि ये अच्छा जीवन बिता सकें। शावनी अवताल से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।